हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोस्तों चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, कल मैंने दोस्तों आपके लिए प्राचीन भारत के बीपीएससी में पूछे हुए सारे क्वेश्चन को अपलोड किया था। दोस्तों, उसी कड़ी में दोस्तों मैं आज आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास जो बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक दोस्तों 1990 से लेके 2020 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें नहीं छूटेगा और दोस्तों डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपके रिवीजन, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदा होगा दोस्तों आपको इससे। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों क्या करता हूं, वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों। और जो नए लोग हैं और जो लोग मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं दोस्तों, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए कि जिससे दोस्तों आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और दोस्तों आपको आने वाले एग्जामों में बहुत फायदा हो। दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही मेहनत कर आपके लिए मैं वीडियो लाता हूं कि जिससे आपको बहुत फायदा हो एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए दोस्तों, गुलाम वंश नाम से ही दोस्तों गुलामी की झलक आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, गुलाम वंश जो है इसको दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों इसको स्थापित किया था। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मुहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था दोस्तों? मुहम्मद गोरी का यह गुलाम था दोस्तों। मुहम्मद गोरी ने इसको अख्ता प्रदान किया था और इस पर यह बहुत विश्वास करता था दोस्तों। मुहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दोस्तों इसने अपने गुलाम को ही सत्ता सौंप दी। तो दोस्तों गुलाम को दी, इसीलिए इसका गुलाम वंश नाम पड़ा दोस्तों। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक है दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों क्या है, 1206 से 1290 तक का है। ठीक है दोस्तों, ये गुलाम वंश का शासनकाल है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 में हो गई। ये पोलो खेलते समय दोस्तों घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना है दोस्तों। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कभी अपने आप को राजा नहीं माना दोस्तों। वह सिपा सालार की उपाधियों को ही सुनकर वो दोस्तों गुलामों के प्रति वो बहुत आदर था, उसके मन में बहुत सम्मान था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी दोस्तों। कहां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? लाहौर थी दोस्तों। लाहौर में ही इसको दफनाया गया था दोस्तों। इसकी मृत्यु के बाद इसे लाहौर में ही दफनाया गया था। ठीक है दोस्तों, गोरी की मृत्यु के बाद दोस्तों ये तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था दोस्तों? तुर्क शासक था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा एक दोस्तों मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है दोस्तों? एक मस्जिद है दोस्तों। इसको किसने बनवाया दोस्तों? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। किसने बनवाया है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े को बनवाया है दोस्तों। यह 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ उपस्थित है दोस्तों? यह अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लाख बख्श। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यह इसकी दानशीलता बहुत ही मशहूर थी दोस्तों। यह दान देने में बहुत माहिर व्यक्ति था। ठीक है दोस्तों, अजमेर में इसने क्या बनवाया दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि ये क्या था दोस्तों? मस्जिद था। भारत में मुहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया दोस्तों? मैंने बताया कि इसने दोस्तों किसको दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इसका सबसे भरोसेमंद गुलाम था। ठीक है दोस्तों, 1191 ईस्वी में मुहम्मद गोरी ने इसको क्या प्रदान किया दोस्तों? अख्ता प्रदान किया था। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि 1191 में जो है तराइन के युद्ध में मुहम्मद गोरी दोस्तों किससे हार गया था? तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें दोस्तों मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछता है। पृथ्वीराज चौहान दोस्तों इसमें जीत गया था और मुहम्मद गोरी क्या हो गया था दोस्तों? हार गया था। इसके 1 साल बाद दोस्तों क्या हुआ? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। क्या हुआ दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी जीत गया दोस्तों। क्या हुआ? मुहम्मद गोरी की जीत हुई
ठीक है दोस्तों। और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए दोस्तों, हार गए और यहीं से मुस्लिम सत्ता का दोस्तों भारत पर विस्तार हो गया। पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया दोस्तों, हार गए। ठीक है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन है दोस्तों? देखिए, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता है दोस्तों, वो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, मोहम्मद गोरी का यह एक साधारण दास था। ठीक है दोस्तों, ये क्या था, मोहम्मद गोरी का ये एक दास था दोस्तों। किसका दास था दोस्तों? मोहम्मद गोरी का एक दास था। ठीक है दोस्तों, 1202 ईस्वी में दोस्तों इसने क्या किया, बिहार की विजय की। ठीक है दोस्तों, बिहार का क्या किया, विजय किया। ठीक है दोस्तों, और नालंदा तथा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया। इसने दोस्तों नालंदा तथा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर दिया दोस्तों। ठीक है, नालंदा तथा विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। बिहार को क्या कर दिया दोस्तों, नष्ट कर दिया। आप जानते हैं दोस्तों, नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आप जानते हैं, कुमारगुप्त ने। किसने किया था दोस्तों? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की, पाल वंश के शासक ने किया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह, और 1204 ईस्वी में दोस्तों इसने किया, 1204-5 ईस्वी में दोस्तों इसने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर क्या कर लिया दोस्तों, शासन किया। ठीक है, बंगाल पर क्या किया दोस्तों, इसने शासन कर लिया। ठीक है दोस्तों, जब यह 1204-5 में दोस्तों जब ये बंगाल पर अधिकार किया बख्तियार खिलजी, उस समय लक्ष्मण सेन वहां के शासक थे। कौन थे दोस्तों? लक्ष्मण सेन कहां के शासक थे? बंगाल के शासक थे। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें यहां से क्लियर हो रही है। आप देखिए, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कि बंगाल पर उसने कब दोस्तों शासन किया, तो 1204-5 ईस्वी में दोस्तों शासन कर लिया। बिहार को उसने 1202 में दोस्तों बिहार विजय किया। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को उसने क्या कर दिया दोस्तों, नष्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों जो एग्जामों में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सिराज ने इसके बारे में अपने पुस्तक में बताया है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां मिलता है दोस्तों? मैंने बताया दोस्तों कि मिन्हाजुद्दीन सिराज, कौन थे दोस्तों? मिन्हाजुद्दीन सिराज थे। उन्होंने दोस्तों बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बारे में अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में दोस्तों लिखा है कि उसने बिहार विजय कैसे किया। ठीक है दोस्तों, मिन्हाजुद्दीन सिराज ने दोस्तों तबकाते नासिरी में बताया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था दोस्तों? फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, नालंदा बिहार का विध्वंस किया दोस्तों बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया दोस्तों? गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? देखिए दोस्तों, 1225 ईस्वी में 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, कहां पर? बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। बाढ़ आप डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं दोस्तों, बाढ़ पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था दोस्तों। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियों तक उसने अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, और इल्तुतमिश ने दोस्तों वहां के जो शासक था एवाज, इल्तुतमिश ने दोस्तों एवाज को हरा दिया। इल्तुतमिश ने एवाज को हरा दिया तथा मालिक जानी को, किसको दोस्तों? मालिक जानी को दोस्तों क्या नियुक्त किया? मालिक जानी को नियुक्त किया दोस्तों अब बिहार का प्रथम सूबेदार। किसको दोस्तों? मालिक जानी को। किसने नियुक्त किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, 1250 ईस्वी में दोस्तों इसने बिहार और बाढ़ पर अधिकार कर एवाज को हरा दिया और मालिक जानी को दोस्तों वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। वह प्रथम मुस्लिम शासक, यह नहीं होगा दोस्तों, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? यानी कहने का मतलब है दोस्तों, वो मानता था कि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने ही मुझे राजा बनाया है और मैं ईश्वर की भांति व्यवहार करूंगा दोस्तों। ऐसा कहने वाला दोस्तों बलबन था दोस्तों। बलबन जो है अपने आप को ईश्वर के समान मानता था दोस्तों। ठीक है, उसने अपने आप को जिल्ले इलाही तथा ये दोस्तों राजा को इसके शासनकाल में जिले इलाही के नाम से सुशोभित किया जाता था। जिले इलाही, ठीक है दोस्तों, जिले इलाही का नाम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए।
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा? देखिए दोस्तों, बर्नी ने कथन यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का इसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। दोस्तों इसने क्या किया था? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था इसने। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यह कहता था दोस्तों, मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित और क्या अनुचित, मैं राज्य की भलाई के लिए जो उचित होगा मैं करूंगा। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन ने दोस्तों राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनर्जीवित किया। दोस्तों अलाउद्दीन और बलबन में समानता मिलती है। दोनों दोस्तों अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझते थे और बेलगाम थे दोस्तों, किसी की बातों को ये लोग नहीं समझते थे, ये अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह दोस्तों कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दोस्तों क्या किया? धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से दोस्तों क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए दोस्तों मृत्यु हो गई? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जफर खां, कौन था दोस्तों? जफर खां। इसने दोस्तों मंगोलों को 30 कोस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मंगोलों को दोस्तों क्या किया था इसने? 30 कोस पीछे हटने पर दोस्तों क्या कर दिया था? मजबूर कर दिया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा दोस्तों ये था, बहुत ही मतलब साहसी और श्रेष्ठ सेनापति था दोस्तों। ठीक है, जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना के दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हो गए दोस्तों, वो 30 कोस पीछे हट गए, रात वो लोग भाग गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जफर खां का नाम आप याद रखें दोस्तों। बीपीएससी 1996 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति था जफर खां दोस्तों, बहुत ही साहसी सेनापति था। इसने दोस्तों क्या किया? मंगोलों को 30 कोस पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मंगोल और भारतीयों की जो सीमा हो गई वो सिंधु नदी को हो गई। ठीक है दोस्तों, रानी पद्मिनी का नाम दोस्तों, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, आपको अगर आपने उसमें देखी होगी तो आप बात समझ में आएंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी था दोस्तों, चित्तौड़ जब विजय किया तो दोस्तों उसका जो दिल है वो रानी पद्मिनी पर आ गया था दोस्तों। ये मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये इतिहासकारों ने ऐसा बताया है दोस्तों। तो रानी पद्मिनी ने कहा दोस्तों कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगी, और वहीं से दोस्तों जौहर प्रथा शुरू हो गई। आग में जलकर दोस्तों इन्होंने जौहर कर लिया सारी रानियां जो थी। तो दोस्तों रानी पद्मिनी का जो नाम है अलाउद्दीन चित्तौड़ के विजय से जोड़ा जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। उनके पति का नाम क्या था दोस्तों? राणा रतन सिंह इनके पति का नाम था दोस्तों। क्या था? राणा रतन सिंह नाम था इसका। ठीक है दोस्तों, पद्मिनी की कहानी का आधार दोस्तों 1540 ईस्वी में मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित मलिक मोहम्मद जायसी ने दोस्तों एक उपन्यास लिखा। मालिक मोहम्मद जायसी ने, जिसका नाम था दोस्तों क्या था? पद्मावत था दोस्तों। उसके आधार पे दोस्तों ये कहानी बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक दोस्तों रामचंद्र देव था। ठीक है दोस्तों, 1296 ईस्वी में ये कहानी है दोस्तों। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया। दोस्तों देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, आपको मैंने बताया कि धर्म पर नियंत्रण था इसका, यह कट्टर था दोस्तों, इस्लामिकता इसके अंदर भरी हुई थी। तो दोस्तों इसने क्या किया? ये सारे जो भी हिंदू राजा थे उन पर अधिकार करना चाहता था। उसी कड़ी में दोस्तों ये देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को भी बार बार कहता था कि आप इतनी आय दीजिए तो मैं आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालिक कफूर के नेतृत्व में, कब की बात है दोस्तों? 1307 ईस्वी में मालिक कफूर के नेतृत्व में सेना देवगिरी पर भेजी गई और रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों 1307 में मालिक कफूर ने दोस्तों क्या किया? रामचंद्र देव को हरा दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ये बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ये बीपीएससी में देखिए 2 बार पूछा हुआ है कि यह कब हुआ दोस्तों? देवगिरी पर आक्रमण 1307 में हुआ। ठीक है दोस्तों, और 1307 में आक्रमण हुआ और मालिक कफूर दोस्तों क्या था? सेनापति था किसका दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? देखिए दोस्तों, खालिसा भूमि क्या है पहले मैं दोस्तों बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो जो भी दोस्तों जिसको अगर सरकारी जमीन जिसके कब्जे में है, चाहे किसी को अगर पुरस्कार स्वरूप मिली हुई है, चाहे किसी रूप में मिली हुई है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों कि वो सारी जमीनें वापस ले ली, जिसके कारण दोस्तों सरकार राजा के पास बहुत सारी जमीनें इकट्ठा हो गई। तो वही जो छीनी हुई भूमि है दोस्तों, उसी को खालिसा भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी का ही शासनकाल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही दोस्तों सबसे अधिक खालिसा भूमि जो है दोस्तों विकसित हुई। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? दोस्तों देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी नहीं करवाया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1311 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। कहां पर करवाया था दोस्तों? कुतुब मीनार के निकट। और कुतुब मीनार दोस्तों आप जानते हैं कुतुब मीनार किसने बनवाया दोस्तों? कुतुब मीनार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और उसको पूरा करवाया दोस्तों इल्तुतमिश ने। आप जानते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया? देखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही उदारवादी था दोस्तों। इसके शासन काल में ही सबसे ज्यादा दास थे। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा दास इसी के शासनकाल में, सबसे अधिक दास। ठीक है दोस्तों, दासों के प्रति इसने दोस्तों अलग विभाग ही बना दिया था दासों के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसने दोस्तों बहुत सारा नहरों का निर्माण करवाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग इसी के शासनकाल में दोस्तों शुरू हुआ। सिंचाई के लिए भी दोस्तों इसने व्यवस्था की। इसने दोस्तों क्या ब्राह्मणों पर जाजिया कर भी लगवाया दोस्तों। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ब्राह्मणों पर इसने क्या लगाया था दोस्तों? जाजिया कर भी लगवाया था इसने। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में पूछता है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसने एक सिंचाई कर भी लगवाया था दोस्तों। इसने ब्राह्मणों पर जाजिया कर तथा सिंचाई कर भी दोस्तों इसने लगवाया था। तो दोस्तों सबसे ज्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? देखिए दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? देखिए दोस्तों, ये इसने कहे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक एक उदारवादी नेता था और उदारवादी राजा था दोस्तों। इसने क्या किया? राज्य के खर्चे पर हज के लिए लोगों को भेजा जाता था। राज्य के खर्चे पर हज के लिए लोगों को भेजा जाता था। ठीक है, तो हज के लिए लोगों को क्या किया दोस्तों? लोगों को भेजा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो उसने दारुल सफा नामक दोस्तों एक क्या किया दोस्तों? खैराती अस्पताल भी बनवाया था। ठीक है दोस्तों, क्या करवाया था इसने? दारुल सफा दोस्तों क्या है? एक खैराती अस्पताल था दोस्तों। यहां पे मैं लिख देता हूं, एक खैराती दोस्तों क्या था? अस्पताल था। ठीक है दोस्तों, जहां पर लोगों का दोस्तों मुफ्त में इलाज किया जाता था। दारुल सफा याद रहेगा दोस्तों, दारुल सफा एक क्या है? खैराती अस्पताल है। इसमें कुशल हकीम भी रखे जाते थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही दोस्तों। इसने दोस्तों क्या किया? बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया दोस्तों। ये बहुत ही उदारवादी राजा था दोस्तों। इसने अलग अलग विभाग बनवाए जहां पर दोस्तों बेरोजगारों को रोजगार मिला दोस्तों। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ही दोस्तों जिसने क्या किया दोस्तों? बेरोजगारों को क्या दिलवाया दोस्तों? रोजगार दिलवाया। निम्न में से किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दोस्तों मैंने अभी बताया कि फिरोज शाह तुगलकी है दोस्तों। और तुगलकी वंश है दोस्तों जो जिसने सबसे अधिक शासन काल तक राज किया था दोस्तों। 1320 से 1414 तक दोस्तों किसका शासन काल था दोस्तों? तुगलक वंश का था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों 1290 से 1320 तक दोस्तों किसका था? खिलजी वंश का शासन काल था। तो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया दोस्तों? यहां भी दोस्तों कौन है? हमारे फिरोज शाह तुगलकी है दोस्तों। इनको बागवानी और खेती का भी बहुत शौक था। तो दोस्तों इन्होंने फलों की देखभाल के लिए, फिरोजों को दास का भी बहुत शौक था, मैंने आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने खेती बाड़ी में भी इनका अलग महत्व था। तो दोस्तों इन्होंने बागवानी के लिए भी काम किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये दासों के शौकीन थे, सबसे अधिक दास थे। तो दासों के लिए इन्होंने अलग विभाग दोस्तों दीवाने बंदगान स्थापित किया था। कौन सा था दोस्तों? दीवाने बंदगान जो है दासों का विभाग था। ठीक है दोस्तों, दासों की देखभाल का विभाग था।
ठीक है, याद रखिए दासों की देखभाल का क्या था दोस्तों, ये विभाग था। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देखिए दोस्तों, अब्दुल रज्जाक जो है दोस्तों संगम वंश के सबसे प्रतापी राजा देवराय टू के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय टू के शासनकाल में विजयनगर आया था। दोस्तों कहां पर आया था? देवराय टू के शासनकाल में विजयनगर आया था। दोस्तों तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? अब देखिए दोस्तों, यहां से मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? दोस्तों देखिए, तैमूर ने भारत पर 1398 में किया। अभी आप पढ़े दोस्तों कि 1320 से 1414 तक दोस्तों किसका शासनकाल था? तो दोस्तों तुगलक वंश का शासनकाल चल रहा था दोस्तों। ठीक है, चल रहा था ना दोस्तों। तुगलक वंश का शासनकाल में दोस्तों इसने क्या किया दोस्तों? हमला किया। तो इसके हमले के बाद दोस्तों हुआ क्या कि तुगलक जो है कमजोर पड़ गए। तुगलक क्या हो गए दोस्तों? कमजोर पड़ गए। ठीक है दोस्तों, तो तुगलक कमजोर पड़ गए। तुगलक को तो 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद जो दोस्तों हुआ क्या कि तुगलक वंश पूरी तरह क्या हो गया दोस्तों? बर्बाद हो गया। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों सैयद वंश का स्थापना हुआ। दोस्तों किसका स्थापना हुआ? सैयद वंश का स्थापना हुआ तैमूर के बाद। ठीक है दोस्तों, और सैयद वंश का स्थापना किसने किया था दोस्तों? खिलजी खान ने किया था। किसने किया था दोस्तों? खिलजी खान ने। आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 1398 में। किसके शासनकाल में? तैमूर के, तुगलकों के शासनकाल में। और तुगलक जो है दोस्तों कमजोर पड़ गए और बाद में सैयद वंश स्थापित हुआ। निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पर अब आगरा है? दोस्तों ये आप जानते हैं दोस्तों, ये सिकंदर लोदी है दोस्तों। सिकंदर लोदी जो है दोस्तों अफगान लोदी जो थे दोस्तों अफगान शासक थे। क्या थे दोस्तों? ये अफगान शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदर लोदी ने दोस्तों क्या किया था? आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, इसने दोस्तों एक गज का नाप का पैमाना भी बनाया था। इसने क्या बनाया था दोस्तों? एक नाप का पैमाना, जिसे गजे सिकंदरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनवाया था? गजे सिकंदरी, एक माप का पैमाना भी इसने दोस्तों बनवाया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए इसने यमुना नदी के किनारे आगरा को अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब बनाया दोस्तों? अगर ये पूछ दे कि आगरा को, तो 1504 ईस्वी में दोस्तों आगरा नगर का स्थापना हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1504। विजयनगर के उस पहले शासक की नाम बताइए जिसने बहमनियों से गोवा को क्या कर लिया दोस्तों? छीन लिया। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताता हूं। 1377 ईस्वी की बात है दोस्तों, बुक्का की मृत्यु हो गई। आप जानते हैं दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था दोस्तों? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। आप जानते हैं दोस्तों हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। तो 1377 में दोस्तों बुक्का की मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों कौन बना? हरिहर द्वितीय। कौन बना दोस्तों? हरिहर द्वितीय क्या बना दोस्तों? शासक बना। ठीक है दोस्तों, हरिहर द्वितीय का बना? शासक बना। 1377 से 1407 तक दोस्तों इन्होंने शासन किया। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया दोस्तों? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। क्या धारण की दोस्तों? महाराजा धीराज की उपाधि इसने क्या की थी दोस्तों? धारण की थी। ठीक है दोस्तों, इसने ही दोस्तों 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने इस पर आक्रमण किया। हरिहर टू की सबसे बड़ी सफलता क्या थी दोस्तों? इसने क्या किया दोस्तों? गोवा जो है बहमनियों से छीन लिया। ठीक है दोस्तों, हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी उपाधि क्या थी दोस्तों? इसने क्या किया? बहमनियों से गोवा को क्या कर लिया दोस्तों? छीन लिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। विजयनगर कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? देखिए दोस्तों, गोलकुंडा युद्ध जो है दोस्तों कृष्ण राय ने दोस्तों किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था दोस्तों? कुली कुतुब शाह के लड़ा था। और जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यवस्थित तब ये हुआ था हादसा। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और इसमें दोस्तों कुली कुतुब शाह दोस्तों क्या हो गया? हार गया। और कृष्णदेव राय दोस्तों क्या हो गए? जीत गए गोलकुंडा के युद्ध में। दोस्तों याद रखिएगा, गोलकुंडा का युद्ध जो हुआ था कुली कुतुब शाह और कृष्णदेव राय के बीच हुआ था, जिसमें कुली कुतुब शाह हार गया और कृष्णदेव राय क्या हो गया दोस्तों? जीत गया। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए दोस्तों, बहुत सारे कर लगते थे, लेकिन मुख्य कर जो था दोस्तों वो भू राजस्व कर था। दोस्तों क्या था? भू राजस्व कर था। भू राजस्व कर दोस्तों उपज का 1/6 लिया जाता था। उपज का क्या था दोस्तों? 1/6 भाग भू राजस्व कर के रूप में लिया जाता था। कर के रूप में क्या लिया जाता है दोस्तों? रूप में लिया जाता था।
ठीक है दोस्तों, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये कर का नाम दोस्तों शिष्ट था। क्या नाम था दोस्तों? इसको शिष्ट कहा जाता था। शिष्ट कर था भू राजस्व कर। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिला है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष दोस्तों हम्पी के खंडहर, जो कर्नाटक में उपस्थित है, हम्पी के खंडहरों में मिला है दोस्तों, जो कहां पर स्थित दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। यहीं पर दोस्तों हम्पी का दोस्तों मिला है। हम्पी यूनेस्को के विरासतों में शामिल है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है दोस्तों ये, ठीक है, उसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, दीवाने अर्ज, देखिए दोस्तों, दीवाने जो अर्ज विभाग है दोस्तों, यह किस चीज का विभाग था दोस्तों? यह एक सैनिक विभाग था। किससे संबंधित था दोस्तों? यह एक रक्षा विभाग या सैनिक विभाग से संबंधित था दोस्तों। ठीक है, और इस विभाग की स्थापना किसने की दोस्तों? इस विभाग का स्थापना किया था बलबन ने। तो आप याद रखिए दोस्तों, दीवाने अर्ज विभाग बलबन बनाया, और ये किससे संबंधित है? रक्षा या सैन्य विभाग से संबंधित है दोस्तों। किससे है? रक्षा या सैन्य विभाग से। शिवाजी की राजधानी कहां थी दोस्तों? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। शिवाजी की दोस्तों राजधानी कहां थी? आप जानते हैं दोस्तों, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहां थी दोस्तों? शिवाजी की राजधानी कहां थी? रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी दोस्तों शिवाजी का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी का क्या हुआ था दोस्तों? राज्याभिषेक हुआ था। और इनका राज्याभिषेक किसने किया दोस्तों? बनारस के पंडित विश्वेश्वर, कौन थे दोस्तों? पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने किया था दोस्तों। किसने किया था? गंगा भट्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सरजामी किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, सरजामी जो है मराठा काल का ये भू राजस्व प्रथा है दोस्तों। मराठा काल में सरजामी एक भू राजस्व प्रशासन से संबंधित है दोस्तों। इस काल में मराठा जमींदारों को सरजामी भूमि इनके निर्वहन के लिए प्रदान किया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? मराठों की एक भू राजस्व व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए दोस्तों, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन, या इसी को दोस्तों हसन गंगू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हसन गंगू भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसने किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? उत्तर का चयन करना है दोस्तों। देखिए, भूमि पर लगने वाला कर, ठीक है दोस्तों, तो भूमि पर लगने वाला कर दोस्तों कौन कौन है? देखिए दोस्तों, खराज है, ठीक है दोस्तों, उम्र है और मुक्तई है। ठीक है दोस्तों, कौन है? खराज है, और ये उम्र नहीं है दोस्तों, उस्र है। क्या है दोस्तों? उस्र है और मुक्तई है। यही तीन जो कर हैं दोस्तों, क्या है ये दोस्तों? ये तीनों कर क्या है? आपको भूमि पर लगने वाले कर हैं। ठीक है दोस्तों, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने दोस्तों क्या किया? पहला आपको बताया मैं इसने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता हूं। इसने दोस्तों राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है दोस्तों, राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित किया। आप तो ये बात जान ही गए दोस्तों, मैं बताया आपको। और इसके बाद दोस्तों ये क्या करता है? उसने उपज का 50% भू राजस्व, 50 यानी अगर आपको 10 क्विंटल अनाज हुआ तो दोस्तों 5 क्विंटल अनाज का पैसा दोस्तों, या अनाज सरकार को दे देना है दोस्तों। उपज का 50% दोस्तों यह भू राजस्व के रूप में दोस्तों इसने दावा किया कि हमको मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसने दावा किया है दोस्तों। ठीक है, और एक और शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन, लेकिन शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही हुई। ठीक है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से हैं? देखिए दोस्तों, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरवर्दी संप्रदाय से हैं दोस्तों। मुस्लिमों का एक संप्रदाय है सुहरवर्दी संप्रदाय दोस्तों। इनका जो शेख बहाउद्दीन जो 1182 से 1262 ईस्वी तक रहे दोस्तों, ये एक सूफी संप्रदाय से ही संबंधित है दोस्तों। ठीक है, कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था दोस्तों? यह दोस्तों करने वाला दोस्तों
इसमें दोस्तों शेर शाह को माना जाएगा, लेकिन दोस्तों बीपीएससी ने दोस्तों इनमें से किसी को नहीं माना, ऑप्शन को किसी को नहीं माना था दोस्तों। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था दोस्तों, शेर शाह ने ही ऐसी व्यवस्था की थी, लेकिन दोस्तों बीपीएससी ने इस आंसर को गलत माना है। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों शेर शाह है तो इसको शेर शाह सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेर शाह ने ऐसी व्यवस्था की थी। जवाबिद का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, जवाबिद जो है राज्य कानून से संबंधित है। जवाबिद दोस्तों क्या है? एक राज्य का कानून है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं से बने होते हैं? देखिए दोस्तों, सल्तनत काल में टका चांदी और जीतल तांबे का बना होता था। कहने का मतलब है दोस्तों, सल्तनत काल में जो सिक्के हैं दोस्तों किसके बने थे? चांदी और तांबा के बने होते थे दोस्तों। किसके बने होते थे? टका भी दोस्तों किसका बना होता था? चांदी का। ठीक है दोस्तों, और ससगनी भी दोस्तों किसका बना होता था? चांदी का। और जीतल दोस्तों किसका बनता था? तांबा का। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से यही तीनों चीज बनते थे दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, टका और जीतल का जो अनुपात था दोस्तों, टका तथा जीतल का अनुपात 1:48 होता था। ठीक है दोस्तों, कितना होता था? 1:48, यही था दोस्तों। ठीक है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है दोस्तों, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? देखिए दोस्तों, भारत में जो कागज का प्रारंभ है, सबसे पहले कागज कहां पर हुआ था दोस्तों? चीन में। कागज का आविष्कार जो हुआ था दोस्तों कहां पर हुआ था? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि कागज का आविष्कार कहां हुआ, तो दोस्तों देखिए, कागज का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों वो कहां हुआ था? चीन में हुआ था। और भारत में दोस्तों जो आविष्कार हुआ, कागज जो यूज होना शुरू हुआ दोस्तों, वो 12वीं शताब्दी में उपयोग होना भारत में शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? दोस्तों मैंने बताया दोस्तों, तबकाते नासिरी के लेखक दोस्तों कौन है? मिन्हास उस सिराज। दोस्तों यह सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है। यह जो दो है दोस्तों किसको समर्पित है? नसरुद्दीन की। इसमें दोस्तों नसरुद्दीन की इसमें कहानी लिखी गई है। नसरुद्दीन की कहानी है इसमें, किसमें दोस्तों? मिन्हास उस सिराज में। तबकाते नासिरी मिन्हास उस सिराज ने लिखा है दोस्तों। ठीक है, इस पुस्तक में दोस्तों मोहम्मद गोरी के विजयों का भी वर्णन किया गया है। क्या किया गया दोस्तों? इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी के विजयों का भी वर्णन किया गया है। किसका किया दोस्तों? मोहम्मद गोरी के विजय का वर्णन किया गया है। सभी भक्ति जो संत थे उनके मध्य एक समान विशेषता थी। वो क्या थी दोस्तों? उन्होंने लिखा कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे भक्त समझते थे। यही दोस्तों सब में समानता थी। तो इसके कारण हुआ क्या दोस्तों? क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी हुआ। क्या हुआ दोस्तों? क्षेत्रीय भाषाओं का क्या हुआ? विकास हुआ इसके कारण। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? देखिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे दोस्तों, उन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। किसका देखा था दोस्तों? 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। आप जानते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों बहुत कट्टरवादी मुस्लिम था। इसने तो मुस्लिम राजा था दोस्तों। इसने क्या किया? राज्य पर धर्म का नियंत्रण स्थापित करना चाहा। तो इसके कारण दोस्तों जो निजामुद्दीन औलिया थे इससे मिलना नहीं चाहते थे, वो कट्टरता नहीं चाहते थे दोस्तों। ठीक है, इसीलिए वो इसके विचारों से सहमत नहीं थे। बारहमासा की रचना किसने की दोस्तों? बारहमासा की रचना दोस्तों मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी दोस्तों। इन्होंने दोस्तों पद्मावत भी लिखी है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं। और इनकी बहुत सारे दोस्तों हैं। इनका लिखा हुआ दोस्तों एक अखरावट भी है और दोस्तों आखिरी कलाम भी है। क्या है दोस्तों? आखिरी कलाम भी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखें दोस्तों। पानीपत के युद्ध में बाबर की, देखिए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके? 1526 में हुआ था दोस्तों। आप जानते हैं इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था दोस्तों? बाबर के बीच हुआ था 1526 में। इसमें दोस्तों बाबर की विजय का कारण क्या था दोस्तों? यहां पे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब इसमें 21 अप्रैल भी आप याद रख लीजिए, ये भी पूछ देता है। 21 अप्रैल 1526 में दोस्तों उसकी सैन्य कुशलता थी। बाबर की सैन्य कुशलता बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। और भी चीजें बहुत था, तुगलमा प्रथा भी था उसका, लेकिन उसकी जो सैन्य कुशलता थी उसी के कारण दोस्तों उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, पानीपत के और भी युद्ध हुए दोस्तों। कौन था? 1556 और 1761 दोस्तों। ये इसमें द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ। कौन हुआ? द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ है ये।
और ये तृतीय हुआ है दोस्तों, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों देखिए, तुजुके जो बाबरी है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है दोस्तों। किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसमें दोस्तों क्या है, बाबर की जीवनी लिखी गई है। इसमें क्या लिखी गई है दोस्तों? बाबर की जीवनी लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तुजुके बाबरी में यह किताब दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? देखिए दोस्तों, चुनार दुर्ग पर इसने 1532 में आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1532 में। इस किलो को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता क्या कर ली दोस्तों? स्वीकार कर ली। दोस्तों क्या किया, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया, और दोस्तों आक्रमण करके दोस्तों इसने क्या किया, 4 महीने तक उसको घेरे रखा। कितने महीने तक दोस्तों? 4 महीने तक घेरे रखा। अब दोस्तों हुमायूं कौन है दोस्तों? बाबर का बेटा है दोस्तों। बाबर ने दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की, आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और 1531 आप तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 1532 में इसने क्या किया, चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया, और शेर खान ने दोस्तों क्या किया, शेर खान ने हुमायूं की अधीनता क्या कर ली दोस्तों? स्वीकार कर ली। निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? दोस्तों हाजी बेगम ने। दोस्तों हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए दोस्तों क्या किया, दिल्ली के निकट दीन पनाह में दोस्तों 1564 ईस्वी में दोस्तों हुमायूं का मकबरा दोस्तों इन्होंने बनवाया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, यह भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा था दोस्तों। यह क्या था? भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था दोस्तों ये। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने दी? देखिए दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना दोस्तों गुलबदन बेगम ने की। दोस्तों गुलबदन बेगम कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम जो है दोस्तों बहन है उनकी दोस्तों, हुमायूं की क्या थी दोस्तों? बहन थी। उन्होंने ही दोस्तों क्या किया, हुमायूंनामा का रचना किया दोस्तों। यह दोस्तों हुमायूंनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में दोस्तों? फारसी भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का दोस्तों क्रम कौन कौन सा है? देखिए दोस्तों, क्रम तो दोस्तों डी है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कौन है? देवरा का युद्ध। देखिए दोस्तों, देवरा का युद्ध 1500 कब हुआ था दोस्तों? देवरा का युद्ध दोस्तों 1531 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, गोमती नदी के तट पर। कहां पर हुआ था? गोमती नदी के तट पर। इसने दोस्तों अफगान विद्रोहियों को इसमें हरा दिया था। अफगान विद्रोहियों को क्या कर दिया था दोस्तों? हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौसा का युद्ध दोस्तों आप तो जानते ही हैं कब हुआ था दोस्तों? 26 जून 1539। इसमें दोस्तों क्या हुआ दिया दोस्तों? शेर शाह से पराजित हो गया था दोस्तों। ठीक है, पराजित हुआ, और इसमें उसकी जो जान है दोस्तों, हुमायूं की जान दोस्तों एक भिश्ती ने बचाई थी। उसका नाम था दोस्तों, क्या नाम था उसका? निजाम नामक भिश्ती ने दोस्तों क्या इसका जान बचाया था, निजाम नामक भिश्ती ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कौन है? कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज या दोस्तों किसका युद्ध है? बिलग्राम का युद्ध। कब हुआ दोस्तों? यह आपको हुआ दोस्तों 1540 में। इसमें भी दोस्तों इसको बुरी तरह पराजित किया शेर शाह ने दोस्तों। पराजित हुआ इसमें शेर शाह से यह, और यह इसको दर बदर भटकना पड़ा इस युद्ध के हार के बाद। और सरयुंद की जो लड़ाई हुई दोस्तों कब हुई? 1555 ईस्वी में हुई। इस युद्ध के बाद ही दोस्तों क्या हुआ? हुमायूं को अपना राज्य फिर से वापस मिल गया। ठीक है दोस्तों, 1555। तो देखिए दोस्तों, आप याद रखिए। निम्न में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? देखिए दोस्तों, यह दोस्तों शेर शाह सूरी हैं। शेर शाह सूरी दोस्तों बहुत ही अच्छा शासक था। इसने दोस्तों बहुत निर्माण किया है। देखिए दोस्तों, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर शाह ने, देखिए दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ क्या था? बंगाल के शासक नुसरत शाह को, किसको दोस्तों? नुसरत शाह को शेर शाह ने पराजित कर दिया।
शेर शाह ने क्या कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। और दोस्तों क्या, हजरते आला की दोस्तों इसने क्या किया, उपाधि धारण किया, हजरते आला का। ठीक है दोस्तों। और 1539 में चौसा के युद्ध में दोस्तों, 1539 में दोस्तों क्या हुआ, इसने चौसा के युद्ध में दोस्तों हुमायूं को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं। तो उपाधि धारण कर दोस्तों इसने अपने नाम का खुतबा तथा सिक्का चलवाया था। क्या चलवाया था दोस्तों, जीतने के बाद खुतबा तथा सिक्का चलवाया था शेर शाह ने। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, सबसे पहले इसने हजरते आला की उपाधि ली और बाद में सुल्तान बना। वो कौन था दोस्तों, शेर शाह। सासाराम में दोस्तों इसका मकबरा है, आप जानते हैं, शेर शाह सूरी का। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। देखिए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था दोस्तों, महाराणा प्रताप तथा किसके बीच हुआ था दोस्तों, अकबर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। मुगल सेनापति दोस्तों कौन थे उस समय, अकबर के तरफ से दोस्तों मान सिंह थे। कौन थे दोस्तों, मान सिंह। और आसफ खां दोस्तों महाराणा प्रताप के तरफ से थे। कौन थे दोस्तों, आसफ खां। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के तरफ से दोस्तों कौन लड़ा था दोस्तों, हकीम खान लड़ा था। कौन लड़ा था दोस्तों, हकीम खान लड़ा था दोस्तों। ठीक है। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। देखिए दोस्तों, वो अकबर था। अकबर दोस्तों आप जानते हैं बहुत धर्मनिरपेक्ष राजा था। ठीक है दोस्तों, 1556 में दोस्तों जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ उसमें अकबर ने हेमू को हरा दिया। और ठीक है दोस्तों, अकबर ने हेमू को हराया। आप जानते हैं दोस्तों, इसने दोस्तों एक दीने इलाही धर्म की भी स्थापना की। क्या स्थापना किया था दोस्तों, अकबर ने दीने इलाही धर्म की भी स्थापना अकबर ने किया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। इसने दोस्तों 1564 में दोस्तों जाजिया कर हटा दिया। जाजिया कर लागू किसने किया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। 1564 में अकबर ने जाजिया कर को हटा दिया। 1562 में दोस्तों इसने दास प्रथा का अंत कर दिया। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। 1563 में दोस्तों इन्होंने तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया। तो दोस्तों इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया। देखिए दोस्तों, यह दोस्तों 1500 दोस्तों कब मिला लिया, 1576 में दोस्तों इन्होंने क्या किया दोस्तों, बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में क्या कर लिया था दोस्तों, मिला लिया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही हुआ था दोस्तों। अकबर 1600 दोस्तों आप जानते हैं कि जो अकबर का शासनकाल जो दोस्तों रहा है 1556 से कब तक रहा है दोस्तों, 1605 ईस्वी तक रहा है। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इसको। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। देखिए दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एतमादुद्दौला का जो मकबरा है दोस्तों वो किसने बनवाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों सी, नूरजहां। नूरजहां ने दोस्तों एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया दोस्तों। ठीक है, और कब बनवाया दोस्तों, 1622 से 28 के बीच दोस्तों इन्होंने बनवाया। ठीक है दोस्तों, आगरा में यमुना नदी के तट पर यह इमारत बनाई गई है दोस्तों। यह एतमादुद्दौला जो है नूरजहां के क्या थे दोस्तों, पिता थे। ठीक है दोस्तों, मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका था। एक दोस्तों क्या था, ये एक लगान निर्धारण का तरीका था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में यह अपनाया गया था। कब दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासनकाल में अपनाया गया था। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। देखिए दोस्तों अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा भी है इसमें दोस्तों। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। ठीक है दोस्तों, बदाऊनी और शाह नवाब खां के अनुसार इसे तैयार करने लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अबू समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, तो दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसको सैयद अली भी दोस्तों इसमें शामिल है और अबू समद भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए।
यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? देखिए दोस्तों, यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश हुआ वो दोस्तों अकबर के दरबार में ही शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है। अकबर के दरबार में ही यूरोपीय चित्रकारों, अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। अकबर के दरबार में दोस्तों दसवंत जो है बहुत अच्छा चित्रकार था दोस्तों, ठीक है। और जहांगीर के शासनकाल को देखिए दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुगल काल का दोस्तों क्या कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मुगल चित्रकला का क्या कहा है दोस्तों? स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए कि यूरोपीय जो चित्रकारी का जो प्रारंभ हुआ है अदर कंट्रीज का दोस्तों, वो अकबर के शासनकाल में ही शुरू हुआ। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार, अभी मैंने दोस्तों बताया ये किसके दरबार में? तो दोस्तों अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है दोस्तों। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? देखिए दोस्तों, जाप्ती जो प्रणाली थी वो अकबर की उपज थी दोस्तों। जाप्ती प्रणाली जो है दोस्तों एक भू राजस्व प्रणाली है। क्या है दोस्तों? जाप्ती प्रणाली एक भू राजस्व क्या है दोस्तों? प्रणाली है, जिसको दोस्तों अकबर द्वारा क्या किया गया था? विकसित किया गया था, ठीक है दोस्तों। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, ठीक है दोस्तों। ये किसने कहा था दोस्तों? यह कहने वाले हैं दोस्तों कौन? विलियम फिंच ने दोस्तों ये कहा है। किसने कहा है दोस्तों? ये दोस्तों ऑप्शन गलत है। कौन कहा है दोस्तों? विलियम फिंच ने कहा है दोस्तों ये कि अकबर के दरबार में, अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, ठीक है दोस्तों। कश्मीर का अकबर से किसको जाना जाता है दोस्तों? जैनुल आबदीन को जाना जाता है दोस्तों। सुल्तान जैनुल आबदीन को जाना जाता है दोस्तों। अकबर के समान ही दोस्तों यह धर्मनिरपेक्ष थे, धर्म और सामाजिक कार्यों में दोस्तों हिस्सा लेते थे, इसीलिए दोस्तों इनको दोस्तों क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? देखिए दोस्तों, दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा है क्या? देखिए दोस्तों, दो अस्पा जो प्रथा है ये मनसबदारों को सवार के पद के लिए दोगुने घोड़े देने पड़ते थे, ठीक है दोस्तों। मनसबदारों को सवार के लिए दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है दोस्तों। यानी एक सवार के लिए 2 घोड़े जरूरी हैं, दो अस्पा प्रथा। और सी अस्पा प्रथा में क्या था दोस्तों? इसमें मनसबदारों के लिए 3 घोड़े रखने पड़ते थे। क्या रखने पड़ते? मनसबदारों के लिए कितने घोड़े दोस्तों? 3 घोड़े रखने पड़ते थे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? देखिए दोस्तों, ये दोस्तों कांधार राज्य था दोस्तों। कांधार राज्य जो तक्षशिला जहां पे है दोस्तों, कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। कांधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, ठीक है दोस्तों। दोनों शासकों को साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार के हाथों पर निर्भर था जी दोस्तों। ईरान के शासक और मुगल शासक दोनों दोस्तों कांधार को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, तो इसीलिए यह फसाद का जड़ था, ठीक है दोस्तों। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? दिल्ली के लाल किले का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया दोस्तों। किसने करवाया था? शाहजहां ने दोस्तों करवाया था। और ठीक है दोस्तों, याद रखना है शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया दोस्तों। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? देखिए दोस्तों, डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने, डॉक्टर जो एएल श्रीवास्तव दोस्तों, उन्होंने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में यह लिखा है दोस्तों। अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में उन्होंने दोस्तों क्या बताया है? शाहजहां को मुगल कला का स्वर्ण युग कहा है, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? देखिए तो दोस्तों, औरंगजेब जो है इसका अर्थ था दोस्तों क्या? दारुल इस्लाम। इसका अर्थ था कट्टरता। ये किससे संबंधित दोस्तों? कट्टरता थे, इस्लामी कट्टरता इससे संबंधित है। यह दूसरे धर्मों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता था दोस्तों इस्लाम के सामने। यह सबको इस्लाम अपनाना चाहता था, ठीक है दोस्तों। इसने सिख धर्म का भी विरोध किया, हिंदू धर्म का विरोध किया, सारे धर्मों का विरोध किया दोस्तों इसने, ठीक है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? देखिए पटना में 1666 ईस्वी में दोस्तों किसका जन्म हुआ है? आप जानते हैं दोस्तों, जन्म हुआ है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है दोस्तों। और इनकी मृत्यु जो हो गई दोस्तों 1708 ईस्वी में नांदेड़ में मृत्यु हुई, महाराष्ट्र में, ठीक है दोस्तों। जन्म हुआ पटना में और मृत्यु हो गई दोस्तों महाराष्ट्र के नांदेड़ में।
मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? देखिए दोस्तों, मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक लोक व्यवहार अधिकारी था, लोक आचरण अधिकारी या लोक व्यवहार अधिकारी था दोस्तों। इसका काम रहता था दोस्तों कि मदिरा ना बेचा जाए, मतलब दोस्तों लोगों को आचरण सिखाने का इसका काम था। मुगल प्रशासन में मदते मास क्या इंगित करता है? देखिए दोस्तों, मदते मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी दोस्तों। हिंदू को है चाहे मुस्लिम को हो दोस्तों, मुगल प्रशासन में जो दोस्तों मदते मास दिया जाता था कि दोस्तों आप जो भी धर्म से जुड़े व्यक्ति थे उनको जमीन दान में दी जाती थी, ठीक है दोस्तों। और इनके पास ये वंशागुनत रहती थी दोस्तों, वंश दर वंश इनके पास रहता था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? दोस्तों वो मोहम्मद शाह था, ठीक है दोस्तों। मोहम्मद शाह जो है दोस्तों अंतिम शासक था जो दोस्तों किस पे बैठा? मयूर सिंहासन पर बैठा दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजउद्दीन में दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया? दोस्तों यह दोस्तों कौन था? यह शाह आलम द्वितीय था दोस्तों। इसी को अली गौहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अली गौहर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका कार्यकाल दोस्तों 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपको दोस्तों मुगल दोस्तों मध्यकालीन भारत का जो भी वीडियो रहा दोस्तों, मैंने जो भी बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, मैंने वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। इसमें मैंने दोस्तों सारे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।